एक्सरसाइज 4.4 लीनियर अलजेब्रा यूईटी पेशावर समर क्लासेस के कोर्स को पढ़ना है जी। तो हमने एक्सरसाइज 4.4 के क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करना है जी। कहते हैं कि आप ये चेक करें कि क्या ये ए जो है ये इनके लीनियर कम्बिनेशन में है या नहीं है। तो हमारा सबसे पहला टारगेट क्या होगा, हमने ए को लिखना है। आप ए को लिखोगे C1A1 लिखोगे प्लस AC2A2 लिखोगे प्लस C3A3 लिखोगे। अब आपने वैल्यू पुट करनी है। ए की वैल्यू 5 1 -1 और 9, C1 को छोड़ दो, A1 की वैल्यू लिख दो 1 -1 0 और 3, फिर दरमियान में प्लस C2 होगा, इधर होगा 1 1 0 और 2 होगा, फिर आपका C3 आएगा, फिर आपका 2 2 -1 और 1 आएगा। अब आगे देखते जाइए, -1 और 9 होगा, C1 मल्टीप्लाइड होगा तो C1 -C1 0 और 3 C1 आएगा, फिर इस तरह आपका आएगा C2 0 और 2 C2 आएगा, फिर आपका प्लस आएगा 2C3 फिर आपका -C3 और C3 आएगा। अब आपने इन सारों को राइट साइड सारों को 8 करना है। 5 1 आएगा, -1 और 9 आएगा तो C1 प्लस C2 आएगा प्लस 2C3 आएगा, फिर इस तरह -C1 प्लस C2 प्लस 2C3 आएगा। नेक्स्ट आएगा आपका -C3 आएगा, ठीक हो गया जी। फिर नेक्स्ट आपका किस तरह आएगा, 3C1 आएगा प्लस 2C2 आएगा प्लस C3 आएगा। अब इसको फर्स्ट के साथ कंपेयर करोगे, C1 प्लस C2 प्लस 2C3 आएगा इक्वल टू में 5। सेकंड को सेकंड के साथ इक्वल करोगे, -C1 प्लस C2 प्लस 2C3 इक्वल टू में 1 आएगा, फिर आपकी C3 की वैल्यू -C3 -1 के बराबर होगा, माइनस और माइनस कैंसिल होगा तो C3 की वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। फिर आपका इस तरह 2C1 प्लस C2 प्लस 2C3 बराबर में 9 आएगा। यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो गया सर? बिल्कुल क्लियर। अब आपने क्या करना है, जो आपने C3 निकाला है, जो आपने C3 1 वैल्यू निकाली है, इसको आपने इधर प्लग कर देना है तो C1 प्लस C2 प्लस 2 इंटू 1 आएगा इक्वल टू में 5 आएगा, उधर शिफ्ट करोगे माइनस आएगा। C1 इक्वल टू 5 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो C1 प्लस C2 बराबर में 3 आएगा। यहाँ तक आपको क्लियर? फिर आप इस तरह आगे क्या करोगे, आगे आप इस इक्वेशन में भी प्लग इन करोगे C3 की वैल्यू तो -C1 आएगा प्लस C2 आएगा प्लस 2 आएगा बराबर में 1 आएगा, उधर शिफ्ट करोगे -C1 प्लस C2 बराबर में -1 आएगा। ये आपका एक नेक्स्ट इक्वेशन आएगा। अब आप इसको भी क्या कर दे, सर्कल कर दे। अब इन दोनों को प्लस करोगे तो मैं प्लस करो, -C1 प्लस C1 कैंसल, C2 प्लस C2 ये 2C2 आएगा, 3 में से 1 निकाल दो तो ये आपका 2 आएगा, 2 और 2 कैंसल तो C2 की वैल्यू भी कितनी आ गई, 1 आ गई। अब आपने क्या करना है, अब आपने C1 और C2 की वैल्यू को निकालना है जी। तो इस तरह कर दे, इसमें आपने C2 की जगह 1 पुट करेंगे तो C1 अपनी जगह, इधर 1 आएगा, उधर 3 आएगा, उधर शिफ्ट करोगे तो C1 की वैल्यू कितनी आएगी, 2 आएगी। ठीक है जी। अब आपने थर्ड इक्वेशन को वेरीफाई भी करना होगा। थर्ड इक्वेशन आपका क्या था, थर्ड इक्वेशन अगर आप देखें, ये फोर्थ इक्वेशन 2C1 प्लस क्या था, C2 था, 2C1 था, कुछ इस तरह से था। 2C1 मैं इधर से चेक कर देता हूँ, 2C1 प्लस C2 प्लस 2C3, 2C1 प्लस C2 प्लस 3C3 बराबर में 9 था। अब C1 की वैल्यू क्या थी, आपकी C1 की वैल्यू 2 थी और C2 की वैल्यू 1 थी, 3C3 की वैल्यू भी 1 थी। अब आप देख सकते हैं इधर आपका 9 आएगा तो क्या होगा, C3 की वैल्यू 1 की वैल्यू 2 आ चुकी है। अगर मैं चेक कर दूँ 2C1 प्लस 2C3, ये मैंने कोई गलती तो नहीं की है, 3C1 है, ये 3C1 है, सॉरी, ये आपका 3C1 है। 3 दूने 6 होगा, 6 में
3 दूने 6 होगा, ठीक है जी, और 6 में ये आपका 2C1 होगा, 2C3 है, 3 दूने 6 6, तो 9 इक्वल टू 9 होगा। तब अगर आप देखें थर्ड इक्वेशन भी क्या हो रहा है, सेटिस्फाइड हो रहा है, तो हम सिंपल लिख सकते हैं कि बिल्कुल ए को लिख सकते हैं C1 की वैल्यू 2A1 होगा, फिर आप C2 की वैल्यू 1 पुट कर दोगे, फिर आपने A3 लिख देना है। तो आपने लिख देना है यस ए बिलोंग टू स्पेन ऑफ, क्या स्पेन होगा, A1 A2 और A3 में। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, देखिए आपके कितनी इक्वेशन आ गए, आपके ये इक्वेशन आ गए, ठीक है जी। इनसे मैंने वैल्यू निकाल दी, इनसे मैंने C1 C2 C3 निकाल दिया, फिर मैंने ये इसमें पुट कर दिया। अगर ये सेटिस्फाइड हो रहा है तो आपके स्पेन में आ सकते हैं, अदरवाइज स्पेन में नहीं आ सकते। तो इस वजह से मैंने यही कुछ किया है, ठीक है जी। अब आ जाएंगे जी इसके बी पार्ट के ऊपर, तो बी पार्ट को देखते जाइए। बी पार्ट आपका क्या लिखा हुआ है जी, बी पार्ट में ए की वैल्यू आपको क्या गिवन है, ए की वैल्यू -3 -1 3 और 2 गिवन है, वही कुछ करना है आपने। तो सोल्यूशन को देखते जाइए कि मैं आगे क्या करने वाला हूं, बस यही तरतीब होगी, यही सिचुएशन होगी, आगे आपने कुछ नहीं करना है जी। फिर पहले आप ए को लिखोगे C1 A1 लिखोगे, फिर आप C2 A2 लिखोगे, फिर आप C3 A3 लिखोगे। यहाँ तक तो पॉइंट क्लियर हो गया जी। अब आपने इसमें वैल्यू को प्लग करना है। इधर अब आपको ए की वैल्यू क्या गिवन है, -3 -1 3 और 2 गिवन है जी। C1 अपनी जगह होगा, A1 की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, तो मैं A1 की वैल्यू रख देता हूँ। A1 की वैल्यू है 1 -1 और 0 3 है। फिर आपने रखना है C2, A2 की वैल्यू रखनी है, A2 की वैल्यू रखेंगे 1 1 और 0 और 2 रखोगे। फिर आप इस तरह रखोगे C3, A3 की वैल्यू आपने रख देनी है 2 2 और आपका आएगा -1 और 1, -3 -1 3 और 2 आएगा। फिर आपने C1 को मल्टीप्लाइड करना है, C1 -C1 और 0 और 3 C1 आएगा। फिर आपने C2 को मल्टीप्लाइड करना है, C2 0 और 2 C2 आएगा। फिर आपने C3 को मल्टीप्लाइड करना है, 2 C3 आएगा। फिर आपका -C3 होगा, फिर आपका C3 होगा। फिर आपने राइट साइड वाले को 8 करना है, तो 3 C2 आएगा। फिर आपका फर्स्ट इक्वेशन कुछ इस तरह से आएगा। फर्स्ट इक्वेशन आपका क्या आएगा, यानी C1 + C2 आएगा, फिर आपका 2C3 होगा। फिर आपका नेक्स्ट इक्वेशन क्या आएगा, नेक्स्ट इक्वेशन आपका आ जाएगा -C1, नेक्स्ट इक्वेशन आपका क्या होने वाला है, ये कुछ इस तरह से होगा, -C1 आएगा, फिर आपका C2 आएगा, फिर आपका 2C3 आएगा, ठीक है जी। फिर आपका थर्ड इक्वेशन में -C3 आएगा। फिर आपका फोर्थ इक्वेशन क्या आएगा, 3C1 + 2C2, फिर आपका C3 आएगा। अब आपने बराबर करना है एक एक को, ये इसके साथ बराबर हो जाएगा, तो C1 + C2 + 2C3 बराबर में आ जाएगा -3, -C1 + C2 + 2C3 बराबर में आएगा -1। फिर आपका आ जाएगा -C3 बराबर में 3। अगर मैं इसको नेगेटिव को उधर लेके जाऊं तो C3 की वैल्यू आएगी -3। यहाँ तक पॉइंट क्लियर। फिर आप फोर्थ इक्वेशन को ले ले, 3C1 + 2C2, फिर आपका C3 आएगा, बराबर में आएगा 2। अब आपने क्या करना है, इसको आपने बाद में यूज़ करना है। पहले इन तीनों से C1 C2 को फाइंड करोगे, फिर इसमें आपने पुट करना है। अगर ये इक्वेशन सेटिस्फाइड हो रही है तो आपका स्पेन में आएगा, अदरवाइज स्पेन में नहीं आएगा। अब पहले इस इक्वेशन को लेते हैं, C1 प्लस क्या आएगा, C2 आएगा। इसकी वैल्यू क्या है, +2 × -3 है जी, इक्वल टू में -3 है। तो अगर मैं इससे वैल्यू निकाल दूँ तो C1 + C2, इससे -6 होगा, -6 को उधर शिफ्ट करोगे +6 आएगा, तो -3 × 6 से क्या आता है, +3 आता है। इसको क्या कर दो, सर्कल कर दो। अब इसमें भी वैल्यू प्लग कर दे, तो -C1 आएगा +C2 आएगा। अब आपका क्या होगा, +2 × -3 होगा, बराबर में आएगा -1। अब आपने इसको कैलकुलेट करना है जी, कैलकुलेट करोगे तो आपका
अब इससे -6 आएगा, -6 को अगर मैं उधर शिफ्ट करूँ तो +6 आएगा, तो -C1 + C2। अब आपका इससे क्या आएगा, 5 आएगा। अब इसको भी सर्कल कर दो। ठीक हो गया, यहाँ तक क्लियर जी। अब आप इस तरह कर दे, इन दोनों को आपस में 8 कर दो, तो +C1 -C1 कैंसिल, C2 + C2 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 आएगा। 3 × 5 से 8 आएगा, 2 1 2 4 2 8 होगा, C2 = 4 आएगा। ठीक है जी। अब जब आपने C2 की वैल्यू को निकाल दिया तो C1 की वैल्यू हम निकाल सकते हैं फर्स्ट से। तो C1 की वैल्यू क्या आएगी, -1 आएगी। अब आपने वो जो इक्वेशन जो मैंने बताया था कि उसको सेटिस्फाइड भी करना है, वो इक्वेशन था आपका 3C1 + 2C2 था प्लस आपका C3 था, बराबर में कितना था, 2 था। अब 3 × -1 होगा, 2 × 4 होगा, प्लस C3 की वैल्यू कितनी आएगी, -3 आएगी, बराबर में कितना होगा, 2 होगा। अब इसको आपने कैलकुलेट करना है। अब अगर आप देखिए -3 × 8 तो इससे कितना आएगा, +5 में से -3 तो 2 बराबर हो गया 2। तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो इस केस में A बिलोंग करेगा आपका स्पेन ऑफ A1 A2 और किस में, A3 में। सिंपल हो गया। इसका मतलब है कि A को मैं लिख सकता हूँ। अब आपने C1 की वैल्यू पुट करनी है, तो वो -1 है, साथ में A1 होगा, C2 की वैल्यू 4 A2 होगा, फिर आपने -3 A3 लिख देना है। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है जी। अब आप आगे देखते जाइए, आगे इसका क्वेश्चन नंबर 4 है जी। क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट नंबर C को करना है। अब आपको A की वैल्यू कितनी गिवन है, A की वैल्यू गिवन है 3 - 2 3 और 2। वही तरतीब है, वही कैलकुलेशन है, बस आपने इसको रिपीट कर देना है जी। अब सबसे पहले आपने A को लिख देना है। A को लिखोगे C1 A1 प्लस C2 A2 लिखोगे, प्लस C3 A3 लिखोगे। A की वैल्यू को प्लग कर दे, 3 - 2 और 3 और 2। C1 अपनी जगह, A1 की वैल्यू आपने पुट करनी है 1 - 1 0 और 3। फिर आपने इस तरह C2 लिख देना है, फिर आपका क्या होगा 1 1 0 और 2। फिर आपने इस तरह प्लस C3 लिख देना है, फिर आपने A3 की वैल्यू 2 2 और -1 यानी +1। फिर आपने इसकी जो जिस तरह के मैं ऊपर 2 इक्वेशन में इक्वेशन बना देता था, आपके 3 इक्वेशन आएंगे इस तरह, C1 + C2 + C2 C3 बराबर में आएगा 3। फिर आपकी एक इक्वेशन -C1 + C2 + 2C3 बराबर में होगा -2, -C3 की वैल्यू आएगी 3। लेकिन अगर मैं माइनस को उधर शिफ्ट कर दूं तो C3 बराबर है -3। अब आपके क्या करोगे, अब आपने तीसरा इक्वेशन आपका क्या आएगा, तो तीसरा इक्वेशन भी आपने लिखना होगा। तीसरा इक्वेशन आपने क्या लिखना है, तीसरा इक्वेशन आपका होगा 3C1 + 2C2, ठीक है जी, प्लस C3 होगा, बराबर में कितना होगा, बराबर में 2 होगा। ठीक है जी। अब आपने वही तरतीब करनी है जी। अब आपने क्या करना है, ये C3 की वैल्यू इधर प्लग कर दोगे तो C1 + 2 C2 + 2 × -3 होगा, बराबर में 3। इससे -6 होगा, उधर शिफ्ट होगा तो ये 9 होगा। ठीक है जी, +9। इसको क्या कर दो, सर्कल कर दो। अब इधर वैल्यू प्लग कर दोगे, -C1 आएगा, प्लस C2 आएगा, प्लस 2 × -3 होगा, बराबर में -2। अब आपने इसको कैलकुलेट करना है जी। इससे -6 होगा, उधर शिफ्ट करोगे तो +6 होगा, तो इससे 4 आएगा, -C1 + C2 बराबर है -2 + 6, तो इससे क्या आएगा, 4 आएगा। इसको भी क्या कर दो, सर्कल कर दो। अब इन दोनों को 8 कर दो, तो इन दोनों को अगर मैं 8 कर दूं तो C1 - C2, ये C1 कैंसिल होगा, 2C2 बराबर है 13 आएगा। 2 से डिवाइड करोगे तो इसकी वैल्यू 13/2 आएगी। ये भी आपने निकाल दिया। अच्छा जी, अब ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू आप किसी एक इक्वेशन में डाल दोगे तो इस तरह आपका जो C1 आएगा, C1 की वैल्यू आपकी 5/2 आएगी। ये भी आपने निकाल लिया। अब आपने जो लास्ट वाला इक्वेशन होता है, ये आपका लास्ट वाला इक्वेशन है, इसको सेटिस्फाइड भी करना होता है। ठीक है जी। तो मैं अगर ले लूँ, क्या था, 3C1 था प्लस 2C2 था प्लस C3 था, बराबर में कितना था, बराबर में 2 था।
अब मैं वैल्यू को प्लग करूंगा, C1 की वैल्यू 5/2 होगी, 2C2 की वैल्यू 13/2 होगा, C3 की वैल्यू आपकी कितनी आएगी, -3 आएगी, बराबर में 2 होगा। अगर आप इसको प्लस माइनस कर दे वो तो आप कर सकते हैं, तो इसे 35 के नीचे 2 होगा, बराबर में 2 हो गया। क्या ये 35/2 2 के बराबर हो सकता है? नो सर, ये कभी भी बराबर नहीं हो सकते। तो हम सिंपल लिखेंगे ए इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ स्पेन, A1 A2 और क्या होगा, A3 होगा। सिंपल हो गया जी, बिल्कुल सर सिंपल हो गया। अब ये भी हमने आसानी से निकाल दिया। अब जाएंगे जी इसके पार्ट नंबर 4 की ऊपर। तो क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर डी है। अब आपको ए की वैल्यू क्या गिवन है, ए की वैल्यू गिवन है 1 0 और 2 और 1 है जी। फिर आपने क्या करना है, इसका सोल्यूशन निकालना है। सिंपल तरीके से इसका सोल्यूशन निकालेंगे। ए को लिखेंगे, कितना लिखेंगे, C1 A1 लिखेंगे, प्लस C2 A2 लिखोगे, प्लस C3 A3 लिखोगे। अब आपने ए की वैल्यू को प्लग करना है, 1 0 2 और 1 लिखोगे, C1 अपनी जगह। अब आपने A1 की वैल्यू को प्लग कर देना है। A1 की वैल्यू कितनी होगी, A1 की वैल्यू होगी A1 - 1 0 और 3 होगा, C2 अपनी जगह। A2 की वैल्यू 1 1 0 और 2 होगा। A3 की वैल्यू कितनी आएगी, 2 2 -1 और 1 आएगा। फिर ये इसके साथ मल्टीप्लाइड, इसके साथ मल्टीप्लाइड, इसके में फिर फर्स्ट के साथ सेकंड थर्ड के साथ ऐड, आपकी इक्वेशन बनेंगे। तो वो इक्वेशन मैं बना रहा हूँ जी, आपके सामने होंगे। फर्स्ट इक्वेशन आपका C1 + C2 + 2C3 आएगा, बराबर में 1 आएगा, माइनस C1 + C2 + 2C3 आएगा, बराबर में 0 आएगा। फिर आपका एक और इक्वेशन -C3 = 2 आएगा, माइनस उधर लेके जाओगे तो ये C3 बराबर में -2। इसको क्या कर दो, सर्कल कर दो। अब आपका नेक्स्ट इक्वेशन क्या आएगा, नेक्स्ट इक्वेशन अगर मैं बनाना चाहूँ इस साइड पे तो 1 होगा, ठीक है, 3C1 होगा, फिर आपका 2C2 होगा, फिर आपका क्या होगा, C3 होगा। ये भी क्या कर दे, सर्कल कर दे। फोर्थ इक्वेशन हमारे लिए बड़ा इम्पोर्टेंट, ये फोर्थ इक्वेशन मैंने बना लिया। थर्ड किस तरह होगा, ठीक है जी, ये फोर्थ ठीक हो गया जी, फोर्थ इक्वेशन। अब आप इस तरह कर दो, इसमें वैल्यू डाल दोगे तो C1 + C2 होगा, +2 × -2 होगा, बराबर में 1 आएगा, -4 होगा, उधर शिफ्ट करोगे तो ये 5 होगा। तो ये आपका 5 आ गया। अब इस इक्वेशन में आपने C3 की वैल्यू डालनी है, -C1 होगा, +C2 होगा, +2 × -2 होगा, बराबर में 0, -4 होगा, उधर शिफ्ट करोगे, -C1 + C2 बराबर है 4। अब इसको भी क्या कर दो, सर्कल कर दो, इस दोनों को 8 कर दो। C1 कैंसिल होगा तो 2C2 आएगा, तो 2C2 आएगा, तो आपका क्या आएगा, 2C2 आएगा। 4 × 5 से 9 होगा, 2 से डिवाइड करोगे तो 9/2 होगा। यहाँ तक पॉइंट क्लियर। अब आप इसका C1, अगर मैं C1 और C3 की वैल्यू 1 में डाल दूँ तो C1 की वैल्यू 1/2 आएगी। फिर मैंने थर्ड इक्वेशन को उठा लेना है जी। थर्ड इक्वेशन हम फोर्थ इक्वेशन हमारा क्या था, 3C1 था, प्लस क्या था, 2C2 था, प्लस क्या था, C3 था, बराबर में कितना था जी, बराबर में इसका लिखा हुआ था आई थिंक 1। अब इसकी वैल्यू डालते जाइए, 3 × 1/2 होगा, +2 × 9/2 होगा, प्लस अब -2 होगा, बराबर में 1 होगा। इसकी वैल्यू आती है 17/2। क्या ये 1 के बराबर है, नो सर। तो ये इसका मतलब ये बना, सिंपल रिजल्ट ये बना, ए इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ स्पेन, A1 A2 A3 के। सिंपल हो गया ये जी, क्वेश्चन तो बड़ा सिंपल था, इसको हमने आसानी तरीके से। अब आगे क्या कहते हैं, आपको 2 वेक्टर गिवन है कि क्या ये 2 वेक्टर के R2 को स्पेन कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अब आपने सबसे पहले इससे मैट्रिक्स बना देना है। 1 2 को कॉलम में लिखोगे, -1 और 1 को भी कॉलम में लिखोगे। इसका आपने डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। 1 2 -1 और 1 होगा, डिटर्मिनेंट 1 1 के साथ मल्टीप्लाइड, दरमियान में माइनस, फिर ये -2 आएगा, तो इससे कितना आएगा, 3। क्या ये 0 के बराबर है, नो सर। जब ये 0 के बराबर नहीं होगा तो ये लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाएगा। जब ये लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाएगा तो आपके दोनों वेक्टर यानी 1 और 2 और -1 और 1 स्पेन करेंगे, किसको स्पेन करेंगे, R2 को। सिंपल सा पॉइंट था जी। अब आ जाएंगे जी इसकी बी पार्ट की तरफ, तो बी पार्ट को देखते जाइए। अब आप देखते जाइए, बी पार्ट आपका क्या है, बी पार्ट आपका गिवन है 0 और 0 गिवन है, फिर आपको 1 और 1 गिवन है, फिर आपका नेक्स्ट गिवन है -2 गिवन है। अब देखें
ये अगर आप R2 की बात हो रही है जी, अगर R2 का डायमेंशन देखें, इसमें मैक्सिमम इसके जो जनरेटर होते हैं वो 2 होने चाहिए। अब आपको वेक्टर की तादाद कितनी गिवन है? 3 गिवन है। एक तो इसकी रीज़न ये होगी कि ये नॉट स्पेन करेंगे R2 को, एक तो रीज़न मैंने आपको ये बताई। दूसरी रीज़न क्या है कि इसमें अगर आप इस वेक्टर को देखिए, ये ज़ीरो वेक्टर है, जब भी ज़ीरो वेक्टर होगा किसी भी, तो वो वेक्टर को स्पेन नहीं कर सकता। सिंपल सी बात ये है जी, ये स्पेन नहीं कर सकता। 2 रीज़न मैंने बता दिए। एक तो डायमेंशन के बेस पे मैंने रीज़न बता दी कि इसका R2 का मैक्सिमम डायमेंशन 2 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे अगर आप डायमेंशन की बात करें तो यहाँ पे 3 डायमेंशन है, तो ये स्पेन नहीं कर सकता। दूसरी रीज़न मैंने क्या बताई कि इसमें ज़ीरो वेक्टर है, ज़ीरो वेक्टर जब भी होगा तो वो स्पेन नहीं कर सकता। तो अब जाएंगे जी सी पार्ट की तरफ, कि सी पार्ट में हम क्या करने वाले हैं जी। अब आपको वेक्टर की तादाद कितनी गिवन है? वेक्टर की तादाद आपको गिवन है, वेक्टर 1 3 गिवन है, फिर आपको 2 - 3 गिवन है, फिर आपको कितना गिवन है? 0 और 2 गिवन है। अब अगर आप देखें अगर आप अपना डायमेंशन देखें 1 3 2 - 3 इसका डिटर्मिनेंट भी 0 की इक्वल नहीं है। बहरहाल इसमें मैं कन्फ्यूजन हूँ जी, तो मैं इसको आपके एज अ होमवर्क छोड़ रहा हूँ जी। ठीक है जी, आप इसको करें और डी पार्ट को भी मैं एज अ होमवर्क छोड़ रहा हूँ। ठीक है जी, मुझे इसमें कन्फ्यूजन है जी, तो काइंडली आप इसको करें, मे भी आप कर सकें। ठीक है, बेस्ट विशेस, गुड लक।